पड़ोसी निजी स्कूलों के एक हाई स्कूल के जोड़े को एक परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो रैंक के कारण उन्हें विभाजित करने के लिए अपनी भ्रामक संपत्ति का उपयोग करता है। यदि यह बनाता है तो प्रशासकों ने उनके पट्टे को कस दिया। अधिकांश शरारती छात्र हालांकि युवाओं की अन्य योजनाएं हैं। वयस्कों को जिन बाबा का कोई पता नहीं है। और रॉय छात्रों के लिए चेरी घूंघट अकादमी के बाड़ पर कूदने वाले पुरुषों के लिए मुफ्त माउंट अकादमी है। लड़कियों के परिणामस्वरूप महिला छात्र अपने डॉर्म रूम में आगामी पार्टी की तैयारी में व्यस्त हैं। इस बीच क्रिस पढ़ता है शौकिया नवीनता दोस्त के साथ, अरुचि के संकेत के साथ। जल्द ही पुरुष छात्रों को एक बनाते हैं। मानव सीढ़ी और बाबा अपने पंजे के पोलरॉइड कैमरे के साथ एक खुली बाथरूम की खिड़की में चोटियों पर चढ़ते हैं। वह शावर स्टॉल में स्नान करने वाली महिला की तस्वीरें लेता है और इस बीच अपने दोस्तों को तस्वीरें फेंकता है। जॉर्डन खुद को साफ करता है और एक आदमी को नोटिस करता है और शूरवीरों की तस्वीरों से संतुष्ट दर्पण प्रतिबिंब बाबा नीचे चढ़ते हैं, जबकि जॉर्डन हुडी नीचे की ओर झुकते हैं और अपने स्पष्ट बंधक के बावजूद क्रिस और बेट्सी के कमरे में आते हैं। लिड्डी वह जानबूझकर खुली खिड़की से खड़ी रहती है, जबकि कमरे के मालिकों के साथ छोटी छोटी बातें करते हुए बाबा निचली मंजिल पर पहुंच जाता है। वह जॉर्डन को केवल स्नान तौलिया पहने देखता है, इसलिए वह उसे छीन लेता है और महिला चौंकने का नाटक करती है, क्योंकि वह चीखती पुकार करती है कि वह आदमी को आतंकित कर दे और वे उसके कमरे के दरवाजे पर एक बार जमीन पर गिर जाएं और व्यक्त करें कि वह जिनकी अस्वीकृति कैसे करती है और अपने रिश्ते को क्रिस करें ताकि उसका रूममेट रीडर उसे बताए कि वह ईर्ष्या महसूस कर रही है। इसलिए जॉर्डन ने घोषणा की कि वह तुरंत जान कर सकती है यदि वह दूसरी ओर दांव पर चाहती है और वापस पे बैग तैयार करती है। जॉर्डन वे एक छोटे से पेपर बैग में घोड़े की बूंदों को पैक करते हैं और क्रिस इसे जॉर्डन के कमरे के सामने रोशनी देते हैं। वे उसके दरवाजे पर चिल्लाते हुए आग लगाते हैं ताकि जॉर्डन स्टॉम्प्स या पैकेज डाल सके। जल्द ही पार्टी शुरू होने पर घृणित आश्चर्य का खुलासा करने वाली आग की लपटों और हेडमिस्ट्रेस मिस डचबाख सभी का स्वागत करती है और नए स्कूल विंग के लिए चेरी घूंघट निर्माण समिति के प्रति आभार व्यक्त करती है। छात्रों ने डांस प्रेस और जिम की जोड़ी को मधुर क्षण दिया। जो गर्लफ्रेंड उस किताब के बारे में खोलती है जिसे वह पढ़ रही थी और पूछा कि क्या लिखा गया है। यह सच है कि आदमी उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दे रहा है। यह ठीक है कि यह कैसा है। फिर वह अपने प्रेमी को बताती है कि वह इसे खुशी से जिम करने के लिए तैयार है, लेकिन पुष्टि करता है कि क्या महिला तैयार है, क्योंकि वह कहती है कि वह पूरी तरह से इंतजार कर सकती है। तैयार क्रिस अपने फैसले को दोहराता है जो उसके प्रेमी को संतुष्ट करता है। इस बीच पुरुष छात्र नृत्य करते समय महिलाओं को अंतरंग रूप से छूने का मौका लेते हैं और जल्द ही एक प्रशिक्षक को अलग करते हुए छात्रों को अलग कर देते हैं। दूसरे हाथ के दरवाजे और सीढ़ियां ईर्ष्या से हाँ क्रिस और जिम, इसलिए वह घोषणा करती है कि जल्द ही जिम छीनने की उसकी योजना शुरू हो जाएगी। हेडमिस्ट्रेस समिति के साथ पार्टी हॉल छोड़ती है। स्कूल जीतने और छात्रों को कोच भेलन के लिए रुचि रखते हैं जो अनुचित रूप से छूने से रोकता है। वही ईमानदारी से बाबा और बेट्सी चुपके को कुछ शराब के साथ मिस डच बॉक्स ऑफिस पर ले जाएगा, क्योंकि प्रेमी गड़बड़ करना शुरू करते हैं। हेडमिस्ट्रेस के आसपास और समिति दोनों को पकड़ने में प्रवेश करती है। अगले दिन शारीरिक फिटनेस के साथ शुरू होता है और मानव प्रजनन से निपटने वाला एक वर्ग मिस कॉपी पत्र का अनुसरण करता है। प्रशिक्षक उत्साहपूर्वक विषय खोलता है जब महिलाएं झूम उठती हैं और उसे रोगी बना देती हैं, क्योंकि पाठ हेडमिस्ट्रेस शुरू कर देता है और समिति कमरे में प्रवेश करती है तो डच ने मिस कॉपी लेटर को जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन सीधे शब्दों को सुनने पर प्रशिक्षक का उपयोग कर रहा है। वह मेहमानों को बाहर की ओर ले जाता है। बाद में क्रिस घबराकर एक होटल को आरक्षण देने का नाटक करता है। यह एक विवाहित जोड़े के लिए है कि वह अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए विभिन्न उपनाम देता है, लेकिन वह घुड़सवारी कक्षा में सट्टेबाजी के नैतिक समर्थन के साथ सफल होती है। जॉर्डन मुक्त माउंट से पुरुष छात्रों को बहकाता है जब वह निराश हो जाता है, जब वह नोटिस करता है कि जिम उसकी परवाह नहीं करता है, क्योंकि वह बात करता है खुशी से क्रिस के साथ। इस जॉर्डन की वजह से बेशर्मी से बटन उसके ब्लाउज पर और एक घोड़े की सवारी करता है जो इस बेट्सी रॉस को देखकर दंपति के सामने अपने शरीर को परेड करता है। यह एक घोड़ा है और जॉर्डन को उसके ब्लाउज को छीनते हुए बाबा को खुशी से निकालता है और अपने घोड़े की सवारी करता है, जबकि हेडमिस्ट्रेस और कमेटी गवाह है कि इस बीच जॉर्डन खुद को गर्व से घोड़े के रूप में ले जाता है। कक्षाओं के जिम और घास के बाद रोम का मैदान एक तारीख पर जाता है, लेकिन वे अपने सप्ताहांत भगदड़ के लिए आवश्यकताओं को खरीदने के लिए एक सुविधा स्टोर द्वारा रुक जाते हैं, जो कार से बाहर आत्मविश्वास से कदम रखते हैं, लेकिन उनके प्रेमिका उसे याद दिलाती है कि वह विशेष या तो अधिक परिष्कृत ली खरीद सकता है। वह काउंटर पर पहुंचता है और आपको देखता है कि मालिक उसे देखने के लिए ग्राहकों के चेहरे पर कुछ एंटी एजिंग क्रीम लगा रहा है। उसे खुशी से और पूछा कि उसे इतनी जिम प्रतिक्रिया की क्या आवश्यकता है कि उसे सबसे अच्छे निवारक उपाय की आवश्यकता है। मालिक अपनी उम्र के लिए लापरवाह न होने के लिए अपनी बुद्धि की प्रशंसा करता है, लेकिन जैसा कि वह प्रस्तुत करता है उत्पाद, जिम आश्चर्यचकित हो जाता है जब उसने दंत सामग्री की पेशकश की है। न जाने कैसे गलतफहमी को ठीक करने के लिए वह वस्तुओं को खरीदता है और कार में वापस जाता है। जब क्रिस अपनी विफलता देखता है तो वह स्टोर पर जाता है और घोषणा करें कि वह गर्भाधान को रोकने के लिए विशेष आइटम खरीद रही है। मालिक विभिन्न विकल्पों को प्रस्तुत करता है और उसे एक विशिष्ट ब्रांड खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन जब उसके पति की पसंद के बारे में पूछा जाता है तो क्रिस हतप्रभ हो जाता है। एक ही समय में एंटी एजिंग क्रीम खरीदने वाली महिला अचानक चिल्लाती है और काउंटर से संपर्क करती है और खुद को मिस डच छाल होने का खुलासा करती है, क्योंकि दोनों महिलाएं एक दूसरे को शर्मिंदा करती
हैं और वे खराब हैं। जल्दी से उस शाम को अलग करें। जिम और उसके दोस्त एक आर्केड रॉय और बाबा में घूमते हैं। वह अपने आगामी सप्ताहांत के बारे में अपने दोस्त हैं जो क्रिस के साथ पलायन करते हैं, लेकिन जिम उन्हें बाबा और रॉय को रोकने के लिए चेतावनी देता है। उसे अपनी प्रेमिका को बुलाने की हिम्मत करते हुए उसे चिढ़ाए जब जिम आखिरकार प्रेमियों को फोन पर मीठी मीठी बातें करता है और आगामी सप्ताहांत के लिए फोन का अनुमान लगाता है, जो उनके बारे में अनजाने में सुनता है। फोन का विस्तार और मूड को बर्बाद करने के लिए उनकी बातचीत को बाधित करता है, इसलिए क्रिस कॉल को छोड़ देता है। फिर क्रिस ने बाबा के साथ अपने अंतरंग अनुभव के बारे में सट्टेबाजी के बारे में पूछा, लेकिन उसका दोस्त स्वीकार करता है कि वह याद नहीं कर सकता कुछ भी के रूप में वह हमेशा बाहर पारित कर दिया है। तो एकमात्र संस्करण वह जानती है कि उसका प्रेमी उस रात के बारे में देर से दावा करता है, जबकि हर कोई सोते हुए जॉर्डन में बोलता है और पाठक अपने को बर्बाद करने के लिए शासन करते हैं। चीयरलीडिंग की वर्दी अगले दिन कोच बेलैंड गलती से लॉकर रूम में जॉर्डन के ब्लाउज को ले जाती है, जो महिलाओं को फुटबॉल के मैदान में पहुंचने पर नोटिस देती है। चीयरलीडिंग टीम अपनी दिनचर्या शुरू करती है और शर्त लगाती है कि वह पाठक और कोच को देखने के लिए अपने दोस्त को बताता है कि नर्तकियों ने महिलाओं की छाती को उजागर करने वाली वर्दी आंसू को छलांग लगाई है। एक संकटमोचक बेटसी, क्रिस रीडर और जॉर्डन हेडमिस्ट्रेस में कुछ हैं कार्यालय और सजा के रूप में वे सभी ग्राउंडेड हैं और अगले सप्ताह कैंपस में रहना चाहिए। डच बॉब ने उन्हें खारिज कर दिया और कोच भेलन को शराब की पेशकश की। हालांकि कोच ने पहले हेडमिस्ट्रेस को मना कर दिया, उसे समझाएं कि यह उसकी स्थिति में मदद करता है, इसलिए वह बोतल को चुभने का फैसला करने से पहले एक दो गिलास पीने की कोशिश करती है। शाम को जीन, बाबा और रॉय ड्रेस अप करती हैं ताकि महिलाएं घूम सकें। बोर्डिंग स्कूल वास्तव में जैसे ही वे प्राप्त करते हैं, वे अपनी सुंदरता की नींद की तैयारी के लिए घूमने वाली महिला छात्रों के दृश्य का आनंद लेते हैं। हालांकि जॉर्डन द्वारा उनका अवरोधन किया जाता है, जो उन्हें तुरंत पहचानता है, इसलिए तीनों एक एलिबी देते हैं कि उनके प्रेम के हितों के संबंध में महिला अपने सहयोगियों के साथ जाती है और बाबा को बेटसी के कमरे में धकेल देती है। फिर वह अपने कमरे से मणि को छोड़ देती है। एक बार अकेले जॉर्डन के पीछे रॉय अपने शरीर के सबसे अच्छे हिस्सों को दिखाते हुए जिम को बहकाता है। हालांकि वह आकर्षित होता है कि वह पसीने के कारण महिला को छूने की पूरी कोशिश नहीं करता है। दुर्भाग्य से उसके लिए जॉर्डन में तनाव उसके अभियान को एक मालिश के लिए पूछकर एक पायदान ऊपर ले जाता है। इस बीच बाबा बेटसी के साथ स्कोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है, इसलिए वह उसे डालने के लिए कहती है सही मूड में। लेकिन बाबा अचानक कहते हैं कि उन्हें धुएं के लिए निकलने की जरूरत है। फिर वह बाथरूम की खिड़की से बाहर निकलते हैं और जिम को जॉर्डन को बैक मसाज बेटसी देते हुए बाबा को देखते हैं और उसे पकड़ लेता है अपने पड़ोसी पर झांकते हुए, इसलिए वह गुस्से में उस पर चिल्लाता है और उसे बाहर निकाल देता है। इस बीच जॉर्डन अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाता है और अधिक त्वचा दिखाते हुए आश्चर्यचकित करता है कि बाबा छत से गिर जाता है, जबकि दूसरा आदमी अनुपालन और मालिश के क्षणों को बाद में जारी रखने के लिए विक्सेन और उसे मालिश करने की पेशकश करता है ताकि आदमी अपनी पहचान कबूल करे, जबकि उसके निमंत्रण में गिरावट आती है। बस समय में क्रिस जॉगिंग से लौटता है और यहाँ एक ऐसे व्यक्ति पर संग्रहित और चिल्लाते हुए जिसने उसे अपने कमरे में प्रवेश करने के लिए धोखा दिया, क्योंकि प्रेमी उसके दिल को तोड़ देते हैं और वह बिना कुछ कहे डॉन से बाहर निकल जाता है। महिलाएं उन पर बरसती और जासूसी करती हैं। फिर महिलाएं खत्म हो जाती हैं और वह खुद को सोना रूम मिस डच बॉक्स में छिपा लेती है और अचानक प्रवेश करती है और आदमी लकड़ी की बेंच के नीचे छिप जाता है, जहाँ हेडमिस्ट्रेस दूसरी ओर बेटसी नीचे देखता है कि नशे में कोच हॉल में ठोकर खा रहा है, इसलिए वह उसकी मदद करता है और उसे अपने बिस्तर पर रखता है। जल्द ही बाबा पसीने में भीगने वाले सोना कमरे से बाहर निकलता है। वह बेटसी के कमरे में लौट आया और कोच को ढूंढता है और बिस्तर पर एक कंबल में लिपटे हुए सोचता है कि यह शर्त है कि उसने उस काम को फिर से शुरू कर दिया है जिसे वह पहले से कर रहा है। लेकिन कोच चलता है। कंबल को हटाने के आसपास वे दोनों चिल्लाते हैं क्योंकि वे एक दूसरे की पहचान देखते हैं और बाबा जल्दी से कमरे में सभी छात्रों को अपनी पहचान उजागर करते हुए छोड़ देते हैं। जल्द ही 3 पुरुष मित्र निकल जाते हैं अपने कारनामों के बारे में रॉय क्लूलेस के साथ आसपास के क्षेत्र में तब से जिम बुला रहा है और माफी मांगने और उसके साथ बनाने के लिए क्लैश को भेज रहा है, लेकिन वह अपनी कॉल और थ्रो का जवाब देने से इनकार करती है। उपस्थिति दूर तो माता पिता का दिन आता है और जिम की नस्लें श्री रैम से अपने डैड जिम को अपने रिश्ते की समस्या के बारे में बताती हैं और अपनी गलती स्वीकार करती हैं, इसलिए आदमी उन्हें नैतिक समर्थन देता है लेकिन मना कर देता है। दूसरी ओर सीधे धातु ने हमें पिता के रूप में पढ़ा कि वे पीफ्लुगर हैं जिन्हें पीने की समस्या बेशर्मी से होती है। महिला छात्रों को डच बाज की याद आती है जो अपने पिता को देर से बताने के लिए जॉर्डन के पास पहुंचते हैं। छात्र उसे बताता है कि उसके पिता के लिए एक भव्य प्रवेश द्वार बनाना सामान्य है, इसलिए हेडमिस्ट्रेस उसे बताती है कि वह पार्किंग से उसका स्वागत करेगी। साथ ही साथ जॉर्डन के पिता श्रीली जेनसेन स्कूल में अपनी नवीनतम पत्नी बम्बी के साथ संपर्क करेगा। वह पहली बार उससे मिलने पर युद्ध जॉर्डन की प्रतिक्रिया के लिए अपनी चिंता व्यक्त करती है, लेकिन उसका पति अपनी चिंताओं को एक तरफ रख देता है और एक अंतरंग शुरुआत करता है। जैसे ही वे जॉर्डन से मिलते हैं, वह अपनी नवीनतम सौतेली माँ के प्रति नापसंदगी व्यक्त करता है, लेकिन पिता ने उसे दूसरी ओर से ब्रश किया। बेटसी ने क्रिस को बताया कि वह बाबा को एक और मौका देगी, इसलिए वह यहाँ तक कि उसके और जिम के बीच मिस्टर ल्यूगो मिस कॉपी के साथ एक चाल चलता है। लेकिन महिला स्पष्ट करती है कि वह एक शिक्षक नहीं है। जब वह पूछती है कि वह किन विषयों में है, महिला को जवाब देता है कि पिता ने कहा कि यह उसका पसंदीदा विषय है क्योंकि उसकी मादकता के कारण वह गलती से उसे पूल में ले जाता है। जॉर्ज के पिता मिस कॉपी देने के लिए दूसरे आदमी को धक्का
देता है। चलो एक CPR। आश्चर्यजनक रूप से यह एक चुंबन के साथ समाप्त होता है और एक शिक्षक उसे दूसरे हाथ क्रिस और जिन पर बम्बी बाहर चलने का स्वागत करता है। अंत में मिलते हैं और आदमी खुद को समझाने की कोशिश करता है। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है कि प्रेमिका उसे माफ कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप उसे डच बॉक्स याद आती है। वह एक शानदार कार के बगल में पार्किंग में ड्राइवर के बाद से मौका है और मानता है कि वह जॉर्डन का पिता है। लेकिन ड्राइवर उसकी गलती को समझता है जब वह उल्लेख करता है कि जॉर्डन अपने पिता के बारे में बोलता है, अभी भी बहुत कुछ दिखावा करता है और हेडमिस्ट्रेस के बारे में खुलता है। एक नए दिन के लिए फंडिंग करने वाले स्कूल ड्राइवर को आमंत्रित करते हैं या कार बैक सीट पर कहते हैं कि उसने चेकबुक को बाद में बाबा और बेटसी गड़बड़ के आसपास छोड़ दिया और आगे की सीटों पर चिप गए मिस्टर किंवदंतियों यह वाहन है क्योंकि इसमें गोपनीयता के लिए पर्दे हैं। हालांकि वे यहाँ शुरू करने के बारे में हैं। डच बॉक्स आवाज छात्र युगल को देखने से बचने के लिए छुपाता है, लेकिन उन्होंने देखा कि कार एक माइक्रोफोन से लैस है, इसलिए वे इसे जल्द ही बदल देते हैं। जल्द ही हेडमिस्ट्रेस पर एक चाल चलती है, लेकिन हालांकि वह समीक्षा करती है, पहली बार में उपयोग करता है और यह स्पष्ट करता है कि वह दान के बाद ड्राइवर उसे आगे बढ़ने के लिए मना लेता है। वह अपनी बातचीत में अधिक सक्रिय हो जाता है, जिससे अनजान व्यक्ति को माइक्रोफोन के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। हर कोई हंसता है उन पर और मिस डच छाल को आखिरकार पता चलता है कि उनकी आवाजें बढ़ गई हैं। वह पर्दे खोलती हैं और बाबा और बेटसी को ढूंढती हैं और गुस्से में वह मेल छात्र का गला घोंट देती हैं, जो वह गलती से ब्रेक को अनलॉक कर देता है और स्टीयरिंग व्हील को कार और एक जिगजैग को पूल क्षेत्र की ओर ले जाता है। हर कोई हंगामा देखता है और कार अंत में स्विमिंग पूल में गिरने पर रुक जाती है। वे सभी हंसी के पात्र बन जाते हैं। दो जोड़े उस वाहन से बाहर निकलते हैं जो सप्ताहांत में जिम और क्रेस होटल से बाहर निकलते हैं, जैसे ही वे बाबा और रॉय के नेतृत्व वाले पुरुष छात्रों को छोड़ते हैं। कितनी अच्छी तरह से शर्त लगाते हैं। जॉर्डन बाबा के साथ बाबकन स्कोर आत्मविश्वास से कहता है कि वह अमीर होगा और पे फोन के माध्यम से महिला को जिन की ओर से मुफ्त माउंट डॉन पर आमंत्रित करने के लिए कहता है ताकि जॉर्डन बाद में सहमत हो जाए। उस दिन जिम और शिल्प आखिरकार होटल में पहुंचते हैं और महिला ने रिसेप्शनिस्ट गैस को एक ग्राफिक डिजाइनर बताया और पिछले हफ्ते फोन किया, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने जिम को क्या नाम दिया है या यह कहकर कि उनकी पत्नी ने पिछले हफ्ते एक आरक्षण किया था। दंपति ने वैकल्पिक रूप से अनुमान लगाया है कि हरे रंग के रैमसे या जोन्स के बीच सट्टेबाजी ने क्या दिया था और अंत में जोन्स काम करता है। घंटी लड़का उन्हें एस्कॉर्ट करता है उनके हनीमून स्वीट और दंपति इस तरह के एक फैंसी सजाए गए कमरे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब घंटी वाला लड़का तुरंत नहीं छोड़ता है और एक टिप के लिए इशारों से पहले यह क्षण लेता है। एहसास है कि इतने जिन के बाद वह उसे एक बिल देता है जो उसे असंतुष्ट करता है, इसलिए छात्र दूसरे को सौंपता है और झिझकते हुए आखिरी एक घंटी लड़का अधीरता से उसे फाड़ता है और जिन हंसते हुए टिप्पणी करता है कि वह इसे टेप कर सकता है क्योंकि अत्यधिक देख से संबंधित स्वेड क्रिस का पता लगाने के लिए यह पता चलता है कि यह हमारे माता पिता से बहुत दूर है। कमरे में वर्षों पहले और दूसरी ओर जिन पर अधिक असर हो जाता है, केवल इस बात पर टिप्पणी करता है कि वे अपनी अंतरंगता के लिए सुविधाओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं, जो एक अजीब चुप्पी लाता है। घंटी लड़का एक के लिए लौटता है मानार्थ गुलाबी शैंपेन और इस बार जिन अधिक सुझाव देता है जिससे आदमी को मुफ्त माउंट डॉर्म में खुश किया जाता है। छात्र जॉर्डन के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। वह आता है। बाबा अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वे यह सुनिश्चित करने के लिए देखने पर जोर देते हैं कि वे जीत रहे हैं या नहीं। जॉर्डन कमरे में जाता है और जिन की तलाश करता है, जबकि अन्य छात्र बाबा को छिपाने के तरीके ढूंढते हैं। अपने को छिपाने की पूरी कोशिश करते हैं जिद्दी दोस्त और जॉर्डन को किसी भी कपड़े को हटाने के लिए मना लेता है जो उसे असहज बनाता है, लेकिन होटल के जिम में महिला के पास कोई भी नहीं होगा। वह मूड में क्रिस पाने की पूरी कोशिश करती है। वह बताता है कि कैसे सब कुछ रोमांटिक है, लेकिन उसकी प्रेमिका अधिक चिंतित हो जाती है और जल्दी से वापस डॉन जॉर्डन में फेंकने के लिए छोड़ देती है। जब बाबा के उसे लुभाने के प्रयासों के बावजूद जिन के इंतजार में ऊब जाता है, वह लाल शैंपेन की एक बोतल की पेशकश करने के लिए आदमी के ब्लॉक या रास्ते को छोड़ने का प्रयास करती है और जानबूझकर शराब के स्प्रे पर जोर से चिल्लाती है और बाबा उसे अपने कपड़े जॉर्डन को हटाने का आग्रह करता है। यह जल्दी से करता है और उसे दाग हटाने के लिए कुछ सोडा पानी प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। इस बीच छिपे हुए छात्र दृश्य का आनंद लेते हैं और एक छात्र महिलाओं के कपड़े छिपाता है जो उनके लिए बेजान है, एक आश्चर्यजनक यात्रा के लिए। लेकिन वह बाबा के कमरे में भागती है क्योंकि वह जॉर्डन की कार को देखती है जिसमें वह एक तौलिया में लिपटे हुए विक्सेन को ढूंढती है और उसके जॉर्डन का सामना करती है कि वह यहाँ है। एक जिन के लिए इतना दाव और रूपों या सच्चाई के बावजूद बॉब हताश इशारों को रखने के लिए यह एक गुप्त एहसास है कि वह जॉर्डन विस्फोट किया गया था और एक मुक्केबाजी दस्ताने के साथ बाबा को मारता है। बेतरतीब ढंग से बिस्तर के नीचे छात्र गंदगी से अपना तौलिया छीन लेता है और वह कमरे का निरीक्षण करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह पुरुष छात्रों को छिपाने के लिए भरा हुआ है, क्योंकि हंगामा करने वाले रॉय को लेने का मौका मिलता है। गुस्से में उसकी एक तस्वीर दो महिलाओं ने बाबा की पिटाई करने वाली ताकतों को एक साथ मिला दिया जब तक कि वह खिड़की से बाहर नहीं निकल जाती। अगले दिन क्रिस जिन की तलाश करता है और उसे किनारे से बैठकर जानता है वे करने की जरूरत है।
उनके अंतर्निहित संबंध के मुद्दे को हल करें। क्रिस ने स्वीकार किया कि उसे लगता है कि सब कुछ गलत है और वे खुद को जिम के लिए मजबूर कर रहे हैं। ईमानदारी से उसे बताता है कि वह वही एड महसूस करती है जो केवल शांत होने का दिखावा करती है। लग रहा है राहत मिली। प्रेमी की घोषणा करता है कि वह कितना प्यार करता है। क्रिस जो उसे बहुत छूता है। वे एक गर्म आलिंगन साझा करते हैं जो एक भावुक चुंबन की ओर जाता है। उनके रोमांटिक पल स्वाभाविक रूप से पैदा होते हैं क्योंकि वे आनंद लेते हैं उनके दिल की सामग्री के लिए समुद्र तट, जहां वे अंतरंगता के महीनों के अपने पहले क्षणों को बिताते हैं। बाद में जॉर्डन अपने पिता के साथ कार की सवारी करता है और नई सौतेली मां मिस कॉपी हमारे बारे में शिकायत करती है कि उन्होंने कैसे चुना। अपने स्नातक दिवस पर शादी करने के लिए उसे देर से मिस्टर लेगियन बनाते हैं और कार के करीब रहने के लिए चंकी को याद दिलाकर बातचीत को मोड़ते हैं और ड्राइवर सार्थक प्रतिक्रिया देता है कि वह हमेशा ऐसा करता है। वे मिस डच वाक को पहले ही शुरू कर चुके हैं। उनकी समापन टिप्पणी श्री लुगो देर से आती है और बाबा से संपर्क करती है जो महिलाओं के कपड़ों में प्रच्छन्न है, लेकिन जिम और रॉय उसे अनदेखा करते हैं। इसलिए प्लेबॉय शराबी को मारता है। चेहरे में तब डच बार याद आती है जो स्नातकों के लिए विश्वासघात का कारण बनता है। एक छात्र की टिप्पणी से पता चलता है कि उसके स्नातक चेरी घूंघट के लिए जयकार से मिलते हैं, लेकिन और मंत्र उठाते हैं। उनकी स्कर्ट और एक याद बाबा रॉय और जिम स्टैंड के रूप में हेडमिस्ट्रेस को चांदनी और डच बॉक्स स्क्रीन और हॉरर को याद करते हुए उनकी सराहना करते हैं और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए शर्मिंदा होते हैं। सूचनाएं और प्रवृत्ति वाह की मदद करने के लिए एक तरह से छोड़ दे। देखने के लिए धन्यवाद।